मैथ का B2C चैनल जहां आपको चरणबद्ध तरीके से मैथ सिखाई जा रही है। तो 11वीं सीढ़ी है। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? वर्ग निकालना। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? क्यूब यानी घन निकालना। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए ये क्यूब ये घन होता क्या है। देखो कोई भी संख्या अगर लिखी हो और उसकी पावर क्या होता है, हमने पिछली क्लास में सिखाया था। जब ये किसी भी संख्या के ऊपर ये छोटी सी कोई संख्या लिख जाती है इसके जस्ट ऊपर कोने में, तो इसी को हम बोलते हैं पावर या घात। तो जब किसी संख्या की घात 3 चढ़ी होती है तो इसे हम बोलते हैं घन यानी क्यूब। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी ये संख्या है ना और जितनी भी ये घात लगी होती है इसका उतनी ही बार गुणा करते हैं। जैसे 25 लिखा है और घात 3 है तो 25 का 3 बार गुणा करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है, मान लीजिए कि 5 का क्यूब यानी घन, तो मतलब 5 का कितनी बार गुणा करना है? हमको 3 बार गुणा करना है। तो 5 25 पंचे 125 हो जाएगा। बात समझ पाए? अच्छा, किसी भी संख्या को अगर क्यूब में लिखना है तो जैसे 0 का क्यूब करना है तो हमको इसको 3 अंकों में लिखना होता है। तो 0 0 0 ऐसे लिख दीजिए। 1 का क्यूब करना है तो इसे आप 3 अंकों में लिखिए, 0 0 1 लिख दीजिए। 2 का क्यूब करना है तो आपको पता है 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। सर 2 का कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। लेकिन इसके पहले आप 2 0 और लगा दीजिए तो ये 3 अंकों में लिखा जाता है। 3 का क्यूब करना है तो आप 27 होता है। आपको पता है कि 3 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये 27 आएगा। 3 त्रिका 9 त्रिका 27। लेकिन इसके पहले 1 0 और लगा देंगे तो हमारे ये 3 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। लेकिन इसके पहले 1 0 और लगा देंगे तो हमारे 3 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। यहाँ पर 3 अंक आ गए तो हमें कोई 0 लगाने की जरूरत नहीं। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। यानी इसको हमको कितने में लिखना होता है? 3 अंक या 3 से ज़्यादा अंकों में लिखना होता है। 3 से कम पे नहीं लिखते हैं क्योंकि हमको आगे यहाँ पर जोड़ने में प्रॉब्लम होगी। लिखने को हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जोड़ने में प्रॉब्लम होगी। अब देखो यहाँ पर इसका एक गणितज्ञों ने फॉर्मूला दिया था निकालने का कि a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या हमने बोला कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब ऐसे फॉर्मूला निकालना है तो पहली संख्या का आप क्यूब कर दीजिए, प्लस लगाइए, दूसरी संख्या का क्यूब कर दीजिए, प्लस लगाइए, और चूँकि क्यूब है तो 3ab लिखिए और यहाँ पर ब्रैकेट अलग से लगा करके इसी a प्लस बी को ऐसे लगा दीजिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 50 का क्यूब कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम 5 का क्यूब निकाल दें। 5 का क्यूब कितना होता है? यहाँ पर देखिए 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा। और यहाँ देखिए 0 का क्यूब क्या होता है? मतलब 0 को हमें 3 बार लिखना है तो हम इसे ऐसे 3 बार लिख देंगे। तो ये हो गया 50 का क्यूब। तो 54 का क्यूब भी क्या ऐसे निकलेगा क्या कि 5 का क्यूब कर लें, 4 का क्यूब कर लें? नहीं, इस तरह से नहीं निकलेगा। इसके लिए हमको यहाँ पर इसी तरह से बनाना होता है। यानी ये जो संख्या लिखी होती है इसे हम 0 करके इस फॉर्म में बनाते हैं, a प्लस बी के फॉर्म में। यानी इसे हम ऐसे लिखेंगे 50, ये जो भी यहाँ पर संख्या लिखी होती है ना पहले अंक पर, इसको 0 कर लेते हैं और जिसको 0 किया है उसको हम बाद में जोड़ लेते हैं। तो 50 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? यही आ जाएगा ना, 54। और इसको हम इस तरह से लिख लेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक। अब बस फॉर्मूले पे रख दो। a क्यूब यानी पहली संख्या का क्यूब, तो पहली संख्या क्या है? 50, तो 50 का क्यूब हो जाएगा। प्लस b क्यूब, b क्या है? 4 है तो 4 का क्यूब हो जाएगा। और प्लस का 3ab, a कितना है? 50 है, b कितना है? 4 है। और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 50 प्लस 4 ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको बस हल कर लो। देखो 50 का क्यूब कितना होता है? हमने यहाँ पर लिख रखा है 125 और 3 0। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब कितना होता है? 064, 064 लिख लो। प्लस का अब यहाँ पर देखो 3 बचे 15, 15 चौको कितना हो गया? 60, तो ये हो गया 600। और यहाँ पर कितना आएगा जुड़ करके? 50 4 54। देखो जब ये ब्रैकेट में 54 लिखा है तो इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह होता है? गुणा का चिन्ह होता है। ध्यान रखना, जब ऐसे कभी ऐसे ब्रैकेट लगा है तो इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका होता है? गुणा का चिन्ह होता है। तो इसे हम 8 ऐसे बोलेंगे। तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा? केवल आप 6 का गुणा कर लीजिए, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30 और 2 हासिल का कितना हो जाएगा? 32। और इन 2 0 को आप बाद में लगा लीजिए। तो यहाँ पर ये सारी संख्याओं को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए ये सारी संख्याएं जो हैं हमारी, इन सबको हम जोड़ देंगे बस। तो देखो कैसे जोड़ेंगे? 1 2 5 3 0 ये
और 064 ये ऐसे रख लो, और 324 2 जीरो और कितना है 24 3, इसको आप जोड़ लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 है तो केवल 4 आएगा, यहाँ पर 6 है 6 आएगा, 4 है 4 आएगा, और यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 और 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 5 7 4 6 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्यूब निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर 20 का क्यूब करना है तो हम ये तो आसानी से कर लेंगे कि 2 का क्यूब 8 होता है, और ये 0 का क्यूब मतलब 3 जीरो आगे लगा दें तो 8000 हो जाएगा। लेकिन जब 23 का क्यूब करना हो तो आप इसको क्या करेंगे, इकाई को 0 मानेंगे, 0, और 0 किसको माना है 3 को, तो इसको हम जोड़ लेंगे। तो 20 + 3 कितना होता है 23 ही होता है, और इसका क्यूब कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a + b का होल क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है, पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब और प्लस का 3 ab का मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और वही जो संख्या लिखी होती है a + b उसको हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए कि 20 का क्यूब हमने यहाँ पर किया है, कितना होता है 8000 होता है, और 3 का क्यूब मतलब 3 का 3 बार गुणा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 3 दूनी 36 का कितना हो गया 18, 180 हो जाएगा, और यहाँ पर 23 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका होता है, गुणा का चिन्ह होता है। तो जब हम गुणा कर लेंगे तो देखिए ये 8000 और ये 27 और प्लस 18 का गुणा कर लीजिए, 18 तिया कितना होता है 54 होता है, 54 का 4 हासिल लगा 5, 18 दूनी 36, 36 5 कितना होता है 36 5 हो जाएगा 41, और ये 0 को हम अलग रख देंगे। अब बस इन सारी चीज़ों को आप जोड़ लीजिए, 8000 27 और 41 40, इनको जोड़ लेंगे तो देखिए यहाँ 7 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा, 1 और 8 4 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12 1 6 7, ये हमारा 12167 आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो आप लोग 35 का क्यूब जरूर बताइए कि कितना होगा निकाल करके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।